गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं मूवमेंट के लेसन नंबर 2 की, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर का मतलब बहादुरीपूर्ण या साहसिक। क्या होता है? बहादुरीपूर्ण या साहसिक। तो अर्थ हुआ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो की बहादुरियां या टोटो के साहसिक कार्य, रोमांच से भरे हुए कार्य। सामान्य रूप में अपन एडवेंचर का अर्थ लगाते हैं रोमांचकारी, ऐसा कोई काम जिसको करने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट का अनुभव होता है, वह कहलाता है एडवेंचर। तो टोटो के साहसिक कार्य, ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। उन्होंने इस चैप्टर में एक बंदर की कहानी का वर्णन किया है कि एक व्यक्ति है जो कि एक तांगे वाले से बंदर को खरीद कर लाता है और अपने घर में पालतू बनाकर रखता है। तो बंदर उनके घर में किन किन क्रियाओं को, किन किन शरारतों को, किस किस प्रकार की शैतानियों को करता है और किस प्रकार से बंदर के साथ घर के लोगों का व्यवहार होता है और किस प्रकार से घर के लोगों का व्यवहार बंदर के साथ होता है, इनके आपसी व्यवहार को एक बहुत ही सहज और जीवंत तरीके से रस्किन बॉन्ड ने कहानी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो में प्रस्तुत किया है। तो अब मैं आपको ले चलता हूं इस चैप्टर की ओर, जो कि लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो चैप्टर है अपना कि द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो ये फर्स्ट लाइन है अपने चैप्टर की, देखिए, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो की साहसिक घटनाएं, टोटो के साहसिक कार्य या टोटो के बहादुरीपूर्ण कार्य। तो उसमें रस्किन बॉन्ड जो है वो अपन से क्या कहते हैं उसको अपन यहाँ स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज आती है वो है हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी। हैव यू एवर हैड, क्या कभी आपने रखा है अ बेबी मंकी, एक बंदर के बच्चे को एज अ पेट, पालतू बनाकर। कि क्या कभी आपने एक बंदर के बच्चे को पालतू बनाकर रखा है, अर्थात आपने किसी बंदर के बच्चे को कभी घर में पाला है। टोटो इज अ बेबी मंकी, टोटो एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट, चलो फाइंड आउट, पता लगाते हैं, चलो पता लगाते हैं वेदर ही इज मिस्चीवियस और डॉसाइल, कि वह शरारती है या फिर बहुत ही शांत है। कि अपन ये पता लगाते हैं इस कहानी को पढ़ करके कि जो टोटो नाम का बंदर का बच्चा है वह मिस्चीवियस, मिस्चीवियस शैतान, शरारत करने वाला, कि वह शरारती है या फिर डॉसाइल, कुछ ज्यादा ही शांत प्रिय है। क्लियर है? तो देखिए, फर्स्ट लाइन जो है वो इस प्रकार से है इस चैप्टर की, ग्रैंडफादर बॉट टोटो। मैं और भी अच्छा देखिए आपको इसके लिए इसको थोड़ा सा स्लाइड अप कर देता हूं। लेसन का नाम आपने देख ही लिया कि लेसन में क्या बतलाया गया है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो, दादाजी ने बॉट, खरीदा, टोटो, टोटो को फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, एक तांगे वाले से। कि दादाजी ने टोटो नाम के बंदर के बच्चे को टोंगा ड्राइवर, एक तांगा चलाने वाले व्यक्ति से खरीदा। फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, सम का मतलब होता है राशि, यहां अपन कह सकते हैं कीमत, कि फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए की कीमत में दादाजी ने टोटो नामक बंदर को 5 रुपए की कीमत में एक तांगा चलाने वाले व्यक्ति से खरीद लिया था। द टोंगा ड्राइवर, तांगे का ड्राइवर, यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी, यूज्ड टू कीप, अक्सर रखता था, द लिटिल रेड मंकी, उस लाल रंग के छोटे से बंदर को, टाइड, बांध करके, टू अ फीडिंग ट्रो, फीडिंग ट्रो का मतलब होता है नाद, कि वह तांगे का ड्राइवर उस छोटे से लाल रंग के बंदर को फीडिंग ट्रो, एक नाद के पास बांध कर रखता था।
एंड और द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। यहां समझे अपन आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है असंगत लगना। क्या लगना? असंगत लगना, अनुपयुक्त लगना, मेल ना खाना। क्लियर है ना? देखिए, एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और बंदर देयर वहां पर, अर्थात उस फीडिंग ट्रॉ के पास, उस नांद के पास, आउट ऑफ प्लेस बड़ा असंगत सा लगता था कि वह तांगे का ड्राइवर उस बंदर को अपनी तांगे पे नांद के पास बांध कर रखता था। तो वह छोटा सा लाल रंग का टोटो नामक जो बंदर था, वह उस नांद के पास आउट ऑफ प्लेस, बड़ा असंगत सा, अर्थात मेल नहीं खाता सा ऐसा नजर आता था। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, इसलिए ग्रैंडफादर डिसाइडेड, दादाजी ने निश्चय किया, ही वुड ऐड का मतलब जोड़ना, बढ़ाना या वृद्धि करना, इसलिए दादाजी ने निश्चय किया, ही वुड ऐड, कि वो बढ़ाएंगे, वो जोड़ेंगे, द लिटिल फेलो, इस छोटे से प्राणी को, फेलो का मतलब बंदर और बंदर प्राणी, कि वह इस छोटे से प्राणी को बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे, टू हिज प्राइवेट जू, अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर में। आ गई बात समझ में? वापस रिपीट करता हूं मैं ऊपर से पूरे पैराग्राफ को, कि दादाजी ने टोटो नामक बंदर को एक तांगा चलाने वाले व्यक्ति से 5 रुपए की राशि में खरीदा। वह तांगा चलाने वाला व्यक्ति उस छोटे से लाल रंग के बंदर को नांद के पास में रखता था, और वह छोटा सा बंदर उस नांद के पास में बड़ा ही असंगत सा, अनुपयुक्त सा प्रतीत होता था। इसलिए दादाजी ने निश्चय कर लिया कि वह इस छोटे से प्राणी को अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर में जगह देंगे, शामिल करेंगे। क्लियर है? आगे की लाइन देखिए, टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, टोटो एक प्रेटी सुंदर, क्या सुंदर, तो टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, टोटो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज, उसकी ब्राइट चमकीली आइज, आंखें, समझना, हिज ब्राइट आइज, टोटो की ब्राइट आइज, चमकीली आंखें, स्पार्कल्ड, स्पार्कल्ड का मतलब होता है चमकना। क्या होता है? चमकना, चमकदार। उसकी चमकीली आंखें स्पार्कल्ड, चमकती थीं, विद मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब शैतानी से, उसकी चमकीली आंखें मिस्चीफ, शैतानी से चमकती थीं, बीनीथ डीप सेट आईब्रो, उसकी डीप सेट का मतलब घनी घनी, उसकी घनी घनी आईब्रोज के नीचे, आईब्रो मतलब बोहें, बरौनिया, कि टोटो की चमकदार आंखें शैतानी से उसकी घनी घनी जो बौहें थीं उनके नीचे चमका करती थीं। एंड और हिज टीथ, उसके दांत, विच वर अ परले वाइट, परले वाइट का मतलब मोती की तरह सफेद, परले वाइट, मोती की तरह सफेद, के हिज टीथ, उसके दांत, विच वर अ परले वाइट, जो मोती की तरह श्वेत थे, मोती की तरह सफेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, वर वेरी ऑफन अक्सर, ज्यादातर, डिस्प्लेड प्रदर्शित होते थे, इन आ स्माइल, एक मुस्कुराहट के रूप में, कि उसके दांत जो मोती की तरह एकदम सफेद थे, वह मुस्कुराते समय अक्सर प्रतीत होते थे, दिखाई देते थे। दैट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरावना, डराने वाला, दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और वह मुस्कुराहट, दैट, ये दैट आया है उस मुस्कुराहट के लिए, स्माइल के लिए, कि उसके दांत अक्सर एक मुस्कुराहट के समय प्रतीत हो जाया करते थे, दिख जाया करते थे, और वह जो मुस्कुराहट थी, वह मुस्कुराहट फ्राइटेंड, डराने के लिए पर्याप्त थी, लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, किसी भी वृद्ध आंग्ल भारतीय महिला को। आई बात समझ में? यह है द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज,
वृद्ध आंग्ल भारतीय महिला को, क्लियर है कि उसकी जो मुस्कुराहट थी वह मुस्कुराहट किसी भी रूप में वृद्ध आंग्ल भारतीय जो महिलाएं थी उन महिलाओं को पूरी तरह से डराने के लायक थी। आगे देखिए, बट लेकिन हिज हैंड्स, उसके हाथ, कि टोटो जो बंदर था उस बंदर के हाथ लुक्ड, नजर आते थे, ड्राइड अप सूखे हुए, लेकिन उस टोटो नामक बंदर के हाथ लुक्ड ड्राइड अप, सूखे हुए नजर आते थे, एज, जैसे तो दे हैड बीन पिकल्ड, कि उनको पिकल्ड, अचार की तरह से, इन द सन, उस सूर्य में अर्थात तपती धूप में सुखाया गया हो। समझो, वापस कहता हूं, बट हिज हैंड, लेकिन उस टोटो नामक बंदर के हाथ लुक्ड ड्राइड अप, सूखे से नजर आते थे, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन, जैसे तो उनको अचार की तरह, फॉर मैनी ईयर्स, अनेक वर्षों से, अचार की तरह अनेक वर्षों से, इन द सन, सूर्य की रोशनी में, सूर्य की धूप में सुखाया गया हो। सामान्य रूप में होता है, अपने घर में भी माता बहनें अचार बनाती हैं, मिर्ची का अचार, कैरी का अचार या आंवले का अचार, तो वो उन चीज़ों को पहले धूप में सुखा लेती हैं, और जब धूप में वो सूख जाती हैं तो वो चीज़ें सूखने के बाद पूरी तरह से टेढ़ी, बुकली सी, पतली सी हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ राइटर रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि टोटो के हाथ इतने पतले थे कि वो एकदम सूखे से नजर आते थे और उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे तो इसके हाथों को अचार की तरह अनेक वर्षों से धूप में सुखाया गया हो। क्लियर है? आगे चलते हैं। यट, फिर भी मतलब उसके हाथ सूखे थे, उसके बावजूद भी, हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियां, वर क्विक, बहुत क्विक, तेज थी, कि उसके हाथ सूखे थे उसके बावजूद भी टोटो की अंगुलियां वर क्विक, बहुत ज्यादा तेज थीं, एंड विकेट, और साथ के साथ विकेट, शैतान पूर्ण थी, अर्थात खतरनाक थी। ये कह सकते हैं अपन विकेट, विकेट का मतलब होता है शैतान, कि उसकी जो अंगुलियां थी वो बहुत ज्यादा तेज थी और बहुत ज्यादा शैतानी पूर्ण थी, खतरनाक थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, टेल मानी पूंछ, और उस टोटो नामक बंदर की पूंछ, व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, एडिंग बढ़ाना, जोड़ना, वृद्धि करना, और गुड लुक सुंदरता, कि उसकी पूंछ व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, हालांकि उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी, कि टोटो की जो पूंछ थी वह उस टोटो की सुंदरता को बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी मानते थे, दादाजी का विश्वास था, अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक, कि पूंछ किसी की भी सुंदरता में वृद्धि कर देती है। दादाजी ये मानते थे कि पूंछ किसी भी जानवर की सुंदरता में वृद्धि कर देती है। इसलिए राइटर कहता है कि हिज टेल, उसकी पूंछ, व्हाइल एडिंग टू गुड लुक, माना कि उसको बहुत सुंदर बनाती थी, उसकी सुंदरता को बढ़ा देती थी। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, वह पूंछ उसके लिए थर्ड हैंड, एक तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी, कि पूंछ से उसकी सुंदरता तो बढ़ती ही बढ़ती थी, साथ की साथ वह पूंछ उस टोटो नामक बंदर के लिए एक तीसरे हाथ के रूप में काम किया करती थी। ही कुड यूज इट, इट का मतलब टेल, ही कुड यूज, वह प्रयोग करता था, इट, इसका, अर्थात वह अपनी पूंछ का प्रयोग कर सकता था, टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, पेड़ की किसी शाखा से लटकने में, एंड, और इट वाज कैपेबल, और वह पूंछ कैपेबल, समर्थ थी, लायक थी, स्कूपिंग अप, स्कूपिंग अप का मतलब होता है खींच कर लाना, निकालना, घसीटते हुए लाना, कि वह उस पूंछ के माध्यम से पेड़ की किसी भी शाखा से लटक सकता था, और वह पूंछ कैपेबल, लायक थी, समर्थ थी, ऑफ स्कूपिंग अप, निकाल कर लाने में, एनी डेलिकेसी,
किसी भी डेलिकेसी स्वादिष्ट व्यंजन को, किसी भी स्वादिष्ट चीज को, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, दैट ऐसी चीज जो कि आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, उसकी हाथ की पहुंच के परे होती। परे का मतलब दूर, कि कोई भी स्वादिष्ट चीज जो उसकी हाथ की पहुंच से दूर होती, वह चीज उस पूंछ के माध्यम से निकाली जा सकती थी। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आगे चलता हूं तो मैं इसको थोड़ा सा और स्लाइड अप कर लूं जिससे अपन को पढ़ने में आसानी रहे। देखिए, तो आगे चलते हैं तो रस्किन बॉन्ड और क्या बतलाते हैं उस शरारती बंदर के बारे में। देखिए, ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है बखेड़ा खड़ा करना, बहस करना, वाद विवाद कर लेना। कि ग्रैंड मदर, दादी माँ, ऑलवेज फर्स्ट, अक्सर बखेड़ा करती थी, अर्थात अक्सर बहस किया करती थी। व्हेन, जब कभी, ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, दादाजी किसी नए जानवर या पक्षी को घर लाते थे। समझो, व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट सम न्यू बर्ड एंड एनिमल टू होम, जब दादाजी किसी नए पक्षी या जानवर को घर लेकर आते थे, ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, तो दादी अक्सर बखेड़ा खड़ा कर दिया करती थी। सो इसलिए इट वॉज डिसाइडेड, यह निश्चय किया गया, इसलिए यह निर्णय लिया गया, दैट टोटोज प्रेजेंस, कि टोटो की प्रेजेंस, उपस्थिति को, शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, एक राज बनाकर रखा जाएगा, एक रहस्य के रूप में रखा जाएगा, फ्रॉम हर, दादी माँ से, अंटिल, जब तक, शी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, वह पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, गुड मूड, अच्छे मिजाज में नहीं आती है। समझना कि दादाजी जब भी किसी नए पक्षी या जानवर को घर लेकर आते थे, ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, दादी माँ अक्सर बखेड़ा खड़ा करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए यह निर्णय लिया गया, दैट टोटोज प्रेजेंस एट होम, कि घर में टोटो की उपस्थिति को, शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, एक राज बनाकर रखा जाएगा, फ्रॉम ग्रैंड मदर, दादी माँ से, अंटिल, जब तक राज बनाकर रखा जाएगा, कि शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, कि जब तक दादी अच्छे मिजाज में, अच्छे स्वभाव में, अच्छे मूड में नहीं होती है। जब लगेगा कि दादी का मूड अच्छा है, आज बहुत अच्छी है दादी और दादी खुश मिजाज है, उसी दिन धीरे से सरका देंगे कि टोटो को ले आए दादाजी, मजा आ जाएगा। तो इसलिए यह निर्णय ले लिया गया। देखिए, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर एंड आई, दादा और मैंने दोनों ने मिलकर, पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट, क्लोजेट का मतलब था छोटी सी कुटिया, जिसे अपन कहते हैं कोठरी, छोटी सी कुटिया, कोठरी। ठीक है, देखिए कि ग्रैंडफादर एंड आई, मैंने और दादा ने मिलकर, पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट, उसे एक छोटी सी कोठरी में रखा, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, ओपनिंग, जो कोठरी, माय बेडरूम वॉल, मेरे शयन कक्ष की दीवार पर खुलती थी। कि मैंने और दादा ने मिलकर के टोटो नामक बंदर को एक छोटी सी कोठरी में पुट रख दिया, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और वह जो कोठरी थी, वह जो छोटी सी कुटिया सी थी, उसका मुंह मेरे बेडरूम की दीवार की ओर था। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, वहां पर, अर्थात उस कोठरी में, ही वॉज टाइड सिक्योरली, उसे सिक्योरली, मजबूती से, कस करके, सिक्योरली मजबूती से या कस करके, अच्छे प्रकार से, कि वहां पर उसे कसकर मजबूती से बांधा गया। और सो वी थॉट, या हमने ऐसा सोचा कि हमने उसे कसकर बांध दिया है। और सो वी थॉट, और हमने यह सोचा, टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल, कि टू अ पेग, एक खूंटी से, पेग का मतलब खूंटी, एक खूंटी से बांधे, फास्टन, फास्टन का मतलब कील ठोंकना, कील ठोंकना, लगी हुई होना,
कि टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल, कि दीवार में लगी हुई एक खूंटी से हमने उसे कसकर बांधा। क्लियर है? आगे चलते हैं तो देखिए आगे है अ फ्यू हावर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, कि हमने उसको वहां कोठरी में दीवार में लगी हुई खूंटी से बांध दिया। उसके कुछ घंटों के बाद व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई, जब मैं और दादाजी केम बैक टू रिलीज टोटो, रिलीज का मतलब होता है आजाद करना, मुक्त करना, स्वतंत्र छोड़ना, कि लगभग अ फ्यू हावर्स लेटर, कुछ घंटों को बिताने के बाद, कुछ घंटे बीतने के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई, जब मैं और दादाजी केम बैक, वापस आए, टू रिलीज टोटो, टोटो को आजाद करने, टोटो को खुला छोड़ने के लिए, बी फाउंड, तो हमने पाया, दैट द वॉल्स, कि द वॉल्स, कि वो दीवारें, विच हैड बीन कवर्ड, जो ढकी हुई थी, विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, कुछ सजावटी कागजों से, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जिनको दादाजी चुनकर लाए थे। समझो कि जब हम वापस आए तो हमने देखा कि द वॉल्स, वो दीवारें जिनको कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, कुछ सजाने के अच्छे अच्छे कागजों से ढक रखा था, सजा रखा था, वो कागज जिनको दादाजी चुन चुन करके लाए थे। नाउ स्टूड आउट, अब वो दीवारें एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, नग्न अवस्था में ईंट और प्लास्टर के रूप में स्टूड आउट खड़ी थी। कहने का मतलब कि जब कुछ समय बाद वापस आकर देखा तो दीवारों पर जो पोस्टर चिपकाए थे, जो सजावटी कागज लगाए थे, वो फट चुके थे और उनके फटने के बाद दीवार की ईंट और प्लास्टर स्पष्ट रूप में नजर आ रहे थे। द पेग इन द वॉल, दीवार में लगी हुई खूंटी, हैड बीन ब्रेंच, ब्रेंच का मतलब होता है झटके से बाहर निकालना, झटके से बाहर निकालना, खींचकर बाहर निकाल देना, अपने उपयुक्त स्थान से अलग कर देना, कि दीवार में लगी हुई खूंटी हैड बीन ब्रेंच फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसके नियत स्थान से, उसके छिद्र से खींचकर बाहर निकाल दी गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का ब्लेजर अर्थात मेरी पोशाक का जो कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो उस समय हैंगिंग देयर, वहां खूंटी के पास ही लटका हुआ था, वाज इन श्रेड्स, श्रेड्स का मतलब चीथड़े, छोटे छोटे टुकड़े, कतरने, वाज इन श्रेड्स, छोटे छोटे टुकड़ों में फटा हुआ था। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंडमदर, आई वंडर्ड, मैंने विचार किया, मैंने सोचा, वॉट ग्रैंडमदर वुड से, कि दादी माँ क्या कहेगी, कि जब हमने ऐसी स्थिति देखी कमरे में कि दीवारों पर से कागजों को फाड़ दिया गया है, स्कूल के ब्लेजर को छोटे छोटे चीथड़ों में, टुकड़ों में बांट दिया गया है, खूंटी को खींचकर निकाल दिया गया है, तो आई वंडर्ड, मैंने विचार किया, मैं सोचने लगा, वॉट वुड ग्रैंडमदर से, दादी माँ क्या कहेगी। बट लेकिन ग्रैंडफादर डिडंट वरी, दादा ने बिल्कुल चिंता नहीं की, दादा बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज, ही सीम्ड, वो नजर आए, प्लीज्ड, खुश होते हुए, विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की परफॉर्मेंस क्रियाओं से, वह टोटो के प्रदर्शन से, टोटो के द्वारा किए गए कार्यों से खुश होते हुए प्रतीत हुए नजर आए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इससे आगे के वीडियो को अपन आगे की कहानी को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लगातार वीडियोज को देखते रहें। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।